हेलो दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ और मेरा सभी मैथमेटिकल योगी में सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। अगला अब मैम ज़्यादा टाइम जाया न करते हुए अगले क्वेश्चन के साथ फिर से उपस्थित हूँ। पहला हमारा जो प्रश्न है आगे की वीडियो का कि संविधान संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो ये बैठक हुई, इसका नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ए 24 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वो ए होगा भाई। 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। जैसा कि स्लाइड में बताया भी गया है कि 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन सदस्यों ने संविधान की हस्ताक्षरित प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। अगला, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ए में बताया गया है कि 29 अगस्त 1947 को, बी में बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को, सी में बताया गया है कि 22 जनवरी 1947 को, डी में कि इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, इसका वो सही उत्तर है हमारा ए 29 अगस्त 1947 को हमारी अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त की बात है ना, तो 29 अगस्त से हम एक और भी तथ्य याद कर लेते हैं कि 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में बनाया जाता है भाई, मेजर ध्यानचंद की याददाश्त में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे। तो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है कि 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। बी में बताया गया है कि 315 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां एवं 20 भाग थे। सी में ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ए 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे भाई। ये मूल की बात है। अब वर्तमान में हमारी अनुसूचियों की संख्या यहाँ 8 दी गई है ना, अब हमारी 12 हो चुकी है भाई। 8 प्लस 4, 12 अनुसूचियां एवं 22 भाग हैं। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ए 12, बी 15, सी 18, डी 8। तो कुल अधिवेशन हमारे संविधान सभा के 12 हुए हैं। ए उत्तर इसका सही है भाई। जो अंतिम अधिवेशन हुआ था ना, वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था भाई। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू कर दिया था। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। तो इसका नीचे दिए गए ऑप्शन है भाई 22 जुलाई 1947 को, बी दिया गया है कि 26 जनवरी 1950 को, सी में दिया गया है कि 24 अगस्त 1947 को, डी में बताया गया है कि 26 जनवरी 1960 को। तो इसका सही जो उत्तर है ना, वो हमारा ए आंसर है भाई। 22 जुलाई 1947 को हमें अपने संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। अगला प्रश्न देखो, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो ए में बताया गया है 3:2, बी ऑप्शन में बताया गया कि 5:2, सी में बताया गया है 2:3 और डी में बताया गया है 1:2। तो इसका सही उत्तर होगा वो ए होगा भाई कि 3:2 हमारे राष्ट्रीय ध्वज का
जो अनुपात है लंबाई चौड़ाई का वो सही है। देखो सी ऑप्शन में 2:3 दिया गया है, ये मत कर देना क्योंकि पहले लंबाई फिर चौड़ाई है, इसलिए 3:2 को करना भाई, क्योंकि है ना एग्जाम में ऐसे ऑप्शन बहुत डालेंगे आपके वो गलती करवाने के लिए। अगला प्रश्न देखो, किस अधिवेशन के तहत राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया है? तो ये नीचे 4 अधिवेशन दिए गए हैं कि चौथे अधिवेशन के तहत, बी में दूसरे अधिवेशन के तहत, सी 11वें अधिवेशन के तहत और डी उपयुक्त सभी। कई बच्चे उपयुक्त सभी को देखकर ये सोचेंगे कि ये सारे सही हैं, तो इसमें ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा ऐसे आपका। तो इसका सही उत्तर होगा ए, चौथे अधिवेशन के तहत हमें अपने राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया भाई। अगला प्रश्न देखो बच्चों, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो ए 22 जनवरी 1947 को, बी 30 जनवरी 1947 को, सी 15 अगस्त 1947 को, डी सभी उत्तर गलत है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ए 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न देखो, किसने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य संबंधी यह प्रस्ताव ही हमारे स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली है? तो नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं कि ए के एम मुंशी, बी में दिया गया है प्रोफेसर जेलिनेक, सी में बताया गया है महात्मा गांधी ने, डी उपयुक्त सभी ने। तो इसका सही उत्तर है वो ए है भाई, के एम मुंशी। चलो महात्मा गांधी की ओर बताते, यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यंग इंडिया नामक पुस्तक थी वो महात्मा गांधी ने लिखी थी भाई। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है के एम मुंशी। अगला प्रश्न देखो भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, यहाँ थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो रहा है भाई, तो फिर से सुन लो एक बार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बी एन राव को विश्व के प्रमुख विशेषज्ञों से विचार विमर्श के लिए किन देशों में भेजा? तो ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है भाई, ये गलत लिख रखा है यहाँ, ऑस्ट्रेलिया कर लेंगे इसको, ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड उपयुक्त सभी। तो ये इसका सही उत्तर होगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा भाई। आगे देखो, संविधान सभा के अलावा कितने सदस्यों ने संविधान सभा में संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बहुत सराहनीय कार्य किया था? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए 9, बी 10, सी 8, डी 7। तो इसमें जो सराहनीय कार्य किया था ना वो 9 व्यक्ति थे भाई। 389 व्यक्ति तो चुने हुए थे, सदस्यों को चुना गया था, उसमें 9 व्यक्ति ऐसे थे जो बिना चुने उन्होंने संविधान सभा के लिए बहुत सराहनीय काम किया था। अगला प्रश्न देखो, संविधान को पारित के लिए रखा गया प्रस्तावों के दौरान संविधान सभा में उपस्थित कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? एक बार पारित शब्द को समझो। इस क्वेश्चन में पारित शब्द है, पारित का अर्थ होता है पास करना। पास के लिए रखा गया जो प्रस्ताव था ना, तो उस दौरान कितने सदस्य उपस्थित थे उन्होंने जो हस्ताक्षर किए थे? तो ए 284, बी 389, सी 299, डी 212। तो उस दौरान हमारा 284 सदस्य थे, जो कि ए ऑप्शन में ये हमारा राइट है। मूल संविधान सभा के दौरान सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी। 292 थे ब्रिटिश रियासतों के, 4 चीफ कमिश्नर के, इस तरह ये सदस्य चुने गए थे। आगे देखो, हमारे संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो ए 15, बी 20, सी 8, डी 12। तो उस दौरान महिलाओं की संख्या कितनी थी हमारे संविधान सभा में?
15। जैसा कि इस पिक्चर्स में साइड में दिखाई गई है, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, ये मुख्य महिलाएं थी जो 15 थी जिन्होंने संविधान सभा के लिए बेहतर काम किया भाई। अगला प्रश्न देखो, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पदावधि 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई भाई। तो इसमें है ना एज होती है, इसमें समय निश्चित नहीं होता। तो पहले 60 वर्ष थी, फिर बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, 15वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, बी 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, सी 22वें द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 15वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो न्यायाधीशों की पदावधि थी वो 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई, और 2 वर्ष एक्स और बढ़ गए, यानी कि वृद्धि होगी उनमें। अगला प्रश्न देखो भाई, किस संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय भाषाओं की सूची में जोड़ दिया गया? ए 22वें संशोधन 1969 द्वारा, बी 22वें संशोधन 1970 द्वारा, सी 15वें संशोधन 1963 द्वारा, डी 21वें संशोधन 1967 द्वारा। तो इसका ये सही उत्तर है भाई, 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय भाषाओं की सूची में जोड़ दिया गया। पहले कितनी थी ये भाषा? मूल में थी 14, फिर एक आई सिंधी 15, फिर 3 आई 18, फिर 4 आई। अब कितनी हमारी 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है भाई। अगला प्रश्न, ये साइड में है ना सभी भाषाएं दिखाई गई हैं जो भारतीय भाषाओं की सूची में सम्मिलित हैं। 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत किस राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया या सतर दे दिया गया? तो ए मणिपुर, बी मेघालय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ना वो सी होगा, ए और बी, यानी कि मणिपुर और मेघालय को, दोनों राज्यों को 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का इनको दर्जा दे दिया। एक तो मणिपुर था, दूसरा था भाई मेघालय। प्रश्न ऐसे भी बन जाएगा ये कि 1971 के तहत कितने राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 2। किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 27वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1971। ऐसे आपने है ना घुमा घुमा के प्रश्न याद करने हैं भाई, बदल बदल के। अगला प्रश्न देखो, किस संशोधन के तहत राजा महाराजाओं की जो प्रीवी प्रेस को समाप्त कर दिया गया? तो ये 61वें संशोधन द्वारा, या 26वें संशोधन द्वारा, या केवल ए सही है या केवल बी सही है? तो इसमें है ना केवल ये बी है ना, बी ये सही है भाई, और इस हिसाब से ये मिस प्रिंट हो रहा है, डी भी सही हो जाएगा क्योंकि हमारा 26वां संवैधानिक संशोधन बी ऑप्शन में है और यहाँ केवल बी भी लिख रखा है, तो इस हिसाब से दोनों सही है। और 26वां जो संशोधन हुआ था वो हमारा संशोधन 1971 में हुआ था भाई, सॉरी 71 में हुआ था। प्रश्न यहां से एक और भी बनता है कि 1971 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ? तो आपने कहना है 5वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मैथमेटिकल योगी चैनल को सब्सक्राइब करें, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।